श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अपने भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाग्य उसी का साथ देता है जो अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटता। जो व्यक्ति हर सुबह एक नए विश्वास के साथ उठता है, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाता है और बिना किसी छलकपट के अपने मार्ग पर चलता रहता है, उसके लिए समय स्वयं नए अवसरों का निर्माण करता है। याद रखो, सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती, वह हजारों छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है जिन्हें संसार अक्सर देख नहीं पाता। इसलिए यदि आज तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं समझ रहा, तो निराश मत होना, क्योंकि बीज भी मिट्टी के भीतर लंबे समय तक छिपा रहता है और फिर एक दिन विशाल वृक्ष बनकर पूरी दुनिया को अपनी छाया देता है। कभी भी अपनी असफलताओं को अपनी कमजोरी मत समझना, क्योंकि असफलता यह नहीं बताती कि तुम योग्य नहीं हो, बल्कि यह सिखाती है कि अभी तुम्हें और सीखने और धैर्य रखने तथा और मजबूत बनने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति ने कभी संघर्ष नहीं देखा, वह सफलता का वास्तविक मूल्य भी नहीं समझ सकता। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें गिराए, उसी क्षण यह संकल्प लेना कि अब पहले से अधिक साहस के साथ उठना है, क्योंकि हर गिरना तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आता है और हर नया अनुभव तुम्हें तुम्हारी मंजिल के थोड़ा और करीब ले जाता है। अपने मन को नकारात्मक विचारों का घर मत बनने देना। जैसे एक छोटा सा दीपक घने अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार एक सकारात्मक विचार जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति को भी बदल सकता है। यदि तुम हर सुबह यह विश्वास लेकर चलोगे कि आज का दिन कुछ अच्छा लेकर आया है, तो तुम्हारा मन भी उसी दिशा में काम करेगा और तुम्हारे कर्म भी तुम्हें सफलता की ओर ले जाने लगेंगे। मनुष्य पहले अपने विचारों से हारता है, उसके बाद परिस्थितियों से, इसलिए अपने विचारों को हमेशा आशा, विश्वास और उत्साह से भरकर रखो। रिश्तों को कभी शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से निभाओ। इस संसार में मधुर बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कठिन समय में साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए स्वयं ऐसे व्यक्ति बनो जिसकी उपस्थिति लोगों के मन में विश्वास जगाए। जब कोई दुखी हो तो उसे सहारा दो, जब कोई निराश हो तो उसे आशा दो और जब कोई अकेला हो तो उसे अपनापन दो, क्योंकि यही छोटे छोटे कर्म तुम्हें ईश्वर के सबसे निकट ले जाते हैं। याद रखो, जो प्रेम और सम्मान तुम दूसरों को देते हो, वही किसी न किसी रूप में कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में लौटकर आता है। क्रोध को अपने निर्णयों का आधार कभी मत बनने देना। क्रोध कुछ क्षणों का होता है, लेकिन उसके कारण लिए गए गलत निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकते हैं। जब मन अशांत हो, तब मौन धारण करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। शांत मन से लिया गया निर्णय ही सही दिशा देता है और वही तुम्हें उन गलतियों से बचाता है जो जल्दबाजी में हो जाती है। धैर्यवान व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना जानता है। समय का सम्मान करना सीखो। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गवा देता है, समय भी एक दिन उसे अवसरों से दूर कर देता है। प्रत्येक सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है कि तुम अपने कल की गलतियों को सुधार सको और अपने भविष्य को पहले से अधिक उज्ज्वल बना सको। इसलिए अपने प्रत्येक दिन को उद्देश्य के साथ जियो। ऐसा कोई दिन न बीते जिसमें तुमने कुछ नया न सीखा हो, किसी की सहायता न की हो या स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास न किया हो। अपने जीवन में विनम्रता को कभी मत छोड़ना। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुक जाता है, उसी प्रकार वास्तव में महान वही होता है जिसके पास ज्ञान, सफलता और सम्मान होने के बाद भी उसके भीतर अहंकार नहीं आता। अहंकार मनुष्य को लोगों से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता उसे हर हृदय में स्थान दिलाती है। इसलिए जितना ऊंचा उठो, उतना ही अधिक सरल और नम्र बनो। याद रखो, ईश्वर कभी भी तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं भेजते जिसे तुम पार न कर सको। प्रत्येक कठिनाई के साथ उन्होंने तुम्हारे भीतर उसे सहने की शक्ति भी दी है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, तब यह मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि इस अनुभव के माध्यम से ईश्वर मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। यही विचार तुम्हें शिकायत से कृतज्ञता की ओर ले जाएगा और वहीं से तुम्हारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन आरंभ होगा।
अंत में मैं तुमसे यही कहता हूं कि अपने कर्मों को इतना उज्ज्वल बनाओ कि तुम्हें अपनी महानता सिद्ध करने की आवश्यकता न पड़े। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी पहचान बने, तुम्हारी करुणा तुम्हारी शक्ति बने, तुम्हारी विनम्रता तुम्हारा आभूषण बने और तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बने। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेता है, उसके लिए हर नया दिन ईश्वर का आशीर्वाद बन जाता है, हर संघर्ष एक नई शिक्षा बन जाता है और हर सफलता केवल उसकी नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन का उत्सव बन जाती है।